ये विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने जा रही है। कई जगह पोस्टर लगा हुआ है 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या पोस्टर में या धरातल पे भी ऐसा होगा? बकरीद के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद हो और बकरीद, ये दोनों पर्व जो है ये हम मुसलमानों का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पर्व है, जिसको हम लोग सब मिल कर के, सारे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोग मिल बांट कर के सब मिल कर के पर्व को मनाते हैं। कि गंदगी ना करो। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अलीनगर में भी जो हुआ है, कुर्बानी हुई है, तो रोड पे से, हाँ, रोड पे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। मेरे बगल में एक प्लॉट खाली है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लोगों ने ऐसे ही कर दिया। उसको मिट्टी में गाड़ना चाहिए। वही त्योहार मनाएं लेकिन साफ सफाई के साथ मनाएं। देखिए, अमन और शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बकरीद जो पर्व है, इसमें एक संदेश और हमें दिया गया है कि गरीबों की परवाह करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HN18। मैं हूं कादिर खान। अभी मैं आया हुआ हूं अलीनगर अनीसाबाद। आज सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह के यहाँ आज बकरीद मिलन का समारोह रखा गया है। आज इस अवसर पे बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान उपस्थित रहे और कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ शामिल हुए। और यहाँ से क्या क्या संदेश दिया जाता है, चलकर हम लोग देखते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह। आज इनके आवास पे बकरीद मिलन का समारोह रखा गया था। इसमें आज उपस्थित हुए महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आइए आज इनसे भी आज संदेश लेंगे। बकरीद के अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहिएगा बिहार वासियों और देशवासियों? सबसे पहले पूरे देशवासियों और बिहार वासियों को ईद उल अज़हा बकरीद की मुबारकबाद देता हूँ। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारा ये बकरीद जो है सो गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता का एक संदेश देता है। 3 रोज़ का ये त्यौहार है। मैंने 2 रोज़ बाढ़ में, हम बाढ़ के रहने वाले हैं, जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र था। 6 बार वहाँ से सांसद हुए और वहीं से जो है तो फिर वो एक मुख्यमंत्री बिहार के बने। आज 20 साल से जो वो मुख्यमंत्री की रिकॉर्ड भी है उनके नाम पे। सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड है कि पूरे हिंदुस्तान में इनसे ज़्यादा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई भी नहीं संभाला। और जो विकास बिहार में किया है इन्होंने, ये अद्भुत है। जितनी भी जो है सो इसकी तारीफ की जाए कम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दलित महादलित, पिछड़े अति पिछड़े, सारे लोगों को एक साथ एक धागे में पिरो कर चलने का काम किया है। ऐसा नेता, ऐसा मुख्यमंत्री पूरे बिहार में गिने चुने में पहला नंबर माननीय नीतीश कुमार जी का आएगा। इन्होंने ख़ास तौर से अक़लियती समाज के लिए कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, इसमें रात भर ये जो है सो जाग कर सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को ये जो है सो डायरेक्शन देते रहते हैं। कहीं भी कोई भी दंगा फसाद ब्लड शेड 20 सालों में मैंने आज तक नहीं देखा। कहीं एक आध बार इसी बकरीद और ईद के मौके पे दंगे की कोशिश की गई। रात भर सारे पदाधिकारी, मैं भी जाग कर रहा, हमारे मुख्यमंत्री भी जाग कर रहे और उस ज़िले के सारे पदाधिकारी, चाहे SP हो या DM हो, सारे लोगों का मॉनिटरिंग वो करते रहे। ये है नीतीश कुमार। बिहार में जो अमन चैन शांति और लॉ एंड ऑर्डर जो दिया है इन्होंने, आने वाले दिनों में शायद कोई मुख्यमंत्री दे सके। इसलिए मैं बिहार वासियों से आह्वान करता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि 2025 एक बार फिर से नीतीश, और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बने, कि बिहार में अमन चैन शांति की बांसुरी बजती रहे और बिहार के लोग खुश रहें। कोई भी दंगा फसाद नहीं चाहता है, कोई भी ब्लड शेड नहीं चाहता है। सारे लोग बिहार का विकास, देश का विकास। एक बात मैं आपको बतलाता हूँ कि केरला आसाम की सरकार का विकास और बिहार अगर नहीं होगा
तो देश का विकास नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार में अमन चैन शांति नहीं होगी, तो देश में अमन चैन शांति नहीं होगी, देश का विकास नहीं होगा। ये आज नहीं, ये एक आज़ादी के बाद से लोग कह रहे हैं कि केरला का जो विकास है, वहाँ के लोग जो है सो इतने शांति प्रिय हैं, बड़ी ईमानदारी से वहाँ लोग अपना जीवन बसर करते हैं। और उसी तरह से बिहार में मेहनती हैं, मेधावी हैं, यहाँ के लोग जीनियस हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बिहार में अमन चैन शांति नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा, तो पूरे देश में अमन चैन शांति नहीं रहेगी और पूरे देश में विकास नहीं होगा। अभी विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने जा रही है, कई जगह पोस्टर लगा हुआ है 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या पोस्टर में या धरातल पे भी ऐसा होगा? ये धरातल पर तो अभी ही दिखने लगा है। जितने भी विरोधी अपोजिशन के लोग हैं हतोत्साहित हैं। इन लोगों को समझ में नहीं बात आ रही है कि हम लोग अब क्या करें। सारे एनडीए के गठबंधन एक सूत्र से बंधे हुए हैं। जितने भी सातों घटक दल हैं, सारे लोग एक आवाज़ में बोल रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से चुनाव होगा और बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी जी हैं जो MIM के जो अध्यक्ष हुए, वो महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन रखा है उसके साथ जाने वाले, उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा एनडीए को? इंडिया गठबंधन तो ध्वस्त हो चुका है, आपस में तिनके की तरह बिखर। ओवैसी को आने से कुछ फर्क? ओवैसी वो हैदराबाद तक ही, हैदराबाद में जो अपने आप को वो नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, हैदराबाद में 2 और 3 सीट पर सिमट जाते हैं, तो बिहार में क्या कर पाएंगे। बिहार वासियों को ये सोचना चाहिए कि बिहार में जो हमारे बिहार के लोग हैं उनके साथ रहें, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं उनके साथ रहें। ओवैसी की बात क्यों करते हैं, ओवैसी का नाम क्यों लेते हैं? वो हैदराबाद एक स्टेट है, छोटा सा स्टेट है। उस छोटे से स्टेट में ही जो है सो वो सिमट कर रह जाएंगे और रह गए हैं। और पूरे देश का वो ख्वाब जो देख रहे हैं, ये ख्वाब उनका चकनाचूर हो जाएगा। वो ख्वाब ही रह जाएगा, कभी उसकी ताबीर नहीं होगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है समर सिद्दीकी, मैं अलीनगर अनीसाबाद का निवासी हूँ। आप इस बकरीद मिलन का समारोह रखा गया यहाँ, इनके घर पे आए हुए हैं आप, यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश तो मेरे भाई ने बड़ा अच्छा दिया, यूनुस अली ने, लेकिन मेरा बस एक ही रहेगा कि गंदगी ना करो। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अलीनगर में भी जो हुआ है, कुर्बानी हुई है, तो रोड पे से, हाँ, रोड पे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। मेरे बगल में एक प्लॉट खाली है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लोगों ने ऐसे ही कर दिया। उसको मिट्टी में गाड़ना चाहिए। वही त्योहार मनाएं लेकिन साफ सफाई के साथ मनाएं। बहुत अच्छा संदेश दिए हैं। युवा हैं, देखिए युवा हैं, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि कोई भी त्यौहार है मनाइए लेकिन सफाई के साथ मनाइए। और कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम यूनुस अली है, मैं अलीनगर अनीसाबाद का निवासी हूँ। आज यहाँ पे बकरीद मिलन समारोह रखा गया है, तो आप बिहार वासियों और देशवासियों को एक युवा के नाते क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अमन और शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बकरीद जो पर्व है, इसमें एक संदेश और हमें दिया गया है कि गरीबों की परवाह करिए। जो भी आप गोश्त बना रहे हैं उसका 3 हिस्सा किया जाए, एक अपने लिए रखा जाए, एक दोस्तों के लिए रखा जाए और एक हिस्सा गरीबों तक ज़रूर पहुँचाया जाए। तो ये एक संदेश तो ज़रूर है। मुकम्मल बकरीद, बिल्कुल बिल्कुल, तभी मुकम्मल हो पाएगी बकरीद, वरना ऐसा बकरीद बना के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि बकरीद का मौका है, बकरीद की त्यौहार बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। और इसी सिलसिले में अलीनगर कॉलोनी में, अनीसाबाद में जो है स्थित है, इस कॉलोनी में एक बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही बड़े पैमाने पे ईद मिलन समारोह, बकरीद मिलन समारोह किया गया। और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि जो आज बकरीद मिलन समारोह किया गया है, वो उसका क्या संदेश है और वो क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बकरीद मिलन समारोह आपने किया है, बकरीद के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? बकरीद के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद हो और बकरीद, ये दोनों पर्व जो है ये हम मुसलमानों का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पर्व है।
जिसको हम लोग सब मिल कर के सारे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल बांट कर के सब मिल कर के पर्व को मनाते हैं। इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपसी भाईचारा बना रहे। जो लोग आए सारे लोग की जो भी हम ये कुर्बानी करते हैं, ये कुर्बानी में जब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गरीबों में बांटना। एक हिस्सा अपने पास रखना और एक हिस्सा खिलाना। हम कोशिश ये करते हैं कि जो 2 हिस्सा जो बचा रहता है वो पूरा का पूरा खिला दें, क्योंकि रखने का सिस्टम आज के डेट में किसी का भी नहीं है, कोई रखना नहीं चाहता है। तो बहुत अच्छा लगता है जो आते हैं लोग और खाते हैं, और दूसरों को खिलाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को खुशी होती है। आपके यहाँ तो ईद मिलन समारोह भी काफ़ी भव्य तरीके से की जाती है, और बकरीद मिलन भी समारोह आपने किया। काफ़ी गणमान्य लोग आपके यहाँ आते हैं। कैसा लगता है वो लोग आते हैं और इस तरीके के आपके इस मिलन समारोह में शामिल होते हैं, कैसा फील होता है? देखिए, जितने लोग आते हैं उससे अपना सारे लोग का हौसला बुलंद होता है, अच्छा लगता है, और सारे लोग अच्छी शुभकामनाएं देते हैं, आते हैं, गले मिलते हैं, और आपसी भाईचारा बना रहता है। और कोई भी अगर थोड़ा सा भी इफ़ बट थोड़ा सा अगर किसी के अंदर कुछ हल्का सा लगता है कि नहीं मेरे बारे में गलत सोचते हैं या ऐसा, तो वो आकर के वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये पर्व में मिलजुल कर के सारी चीज़ों को, सारे ऐप, सारे परेशानी को दूर कर के अच्छे से इस पर्व को हम लोग सब मिल कर के मनाते हैं। तो ये पर्व का सबसे अच्छा उद्देश्य यही है कि इस पर्व को लेकर के हम लोग बहुत ही मिलजुल करके सारे लोग, आवाम, सारे लोग, हर जगह से लोग आते हैं। हम लोग भी दूसरे के घर में जाते हैं, जहाँ जहाँ इनविटेशन रहता है या कहीं इनविटेशन नहीं भी रहता है तो पहुँच जाते हैं। बस मिल लिया, यही काफ़ी है, खाना बहुत इम्पोर्टेंस नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। आपके यहाँ आज बकरीद मिलन समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल साहब भी आए थे, उन्होंने क्या संदेश दिया? कैसा लगा आपके यहाँ आकर के? मतलब उनका आगमन आपके यहाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, बिहार के गवर्नर हैं, तो कैसा फील हुआ आप? जी, बहुत अच्छा फील हुआ। पहली बार आए, और आज तक मैं तो गवर्नर सर कभी मिला नहीं था, और कितने भी गवर्नर साहब आए हम कभी ज़िंदगी में नहीं मिले थे। आए, बहुत अच्छे से सबसे मिले। हमारे बच्चे लोग से, जितने भी छोटे छोटे बच्चे, सबसे गले मिले, उन या तो उन लोग को गोदी में उठाए, प्यार किए, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे से मिले, बहुत वक्त दिए, बैठ कर के हमारे साथ खाना खाए, तो और सारे प्रोटोकॉल्स को उन्होंने एकदम किनारा कर के वो घर के अंदर आए, बैठे, और बैठ कर के बहुत अच्छे से मिले, और अपना पूरा टाइम उन्होंने दिया। बहुत अच्छा लगा, और मतलब शब्दों में बयान नहीं किया, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ बकरीद का पर्व आज अली नगर कॉलोनी में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब के घर पे मनाया गया है, और यहाँ पे काफ़ी गणमान्य लोग भी आए हैं, महामहिम राज्यपाल भी आए हैं। बहुत ही खुशी, बहुत ही इन लोगों को बहुत ही मतलब हर्ष उल्लास, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इस ईद मिलन से लेकर के बकरीद मिलन का समारोह करते आ रहे हैं। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं हूँ अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।